घटना है। एक महात्मा जी थे, उनका नियम था 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए निकलते थे और एक व्यक्ति से ही भिक्षा मांगते थे। अगर खाने योग्य मिल गया तो खा लेते थे और नहीं मिला तो उसे हटा के अपना बर्तन धो के और पानी पी के चले जाते थे। एक दिन की बात है, वो महात्मा जी भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा के लिए निकले और एक राजा की सवारी जा रही थी। राजा के सामने उन्होंने अपना भिक्षा पात्र सामने कर दिया और कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए। राजा किसी दूसरे देश में चढ़ाई करने जा रहा था, उसने खाली बर्तन देख करके उसको क्रोध आ गया। बताओ, सुकून हो गया। और क्रोध में आकर के उसने अपने सेवकों से कहा कि ये लोग देश को बर्बाद कर दे रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं, लेके भिक्षा पात्र आ गए सामने, भीख दो। इस महात्मा के भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद डाल दो। सेवक तो सेवक, जो आदेश होगा करना पड़ेगा। नौकर ने घोड़े की लीद महात्मा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। महात्मा जी उसे शांत भाव से ले लिए, एक नदी के किनारे गए, उसे गिरा दिए और अपना बर्तन धो करके पानी पी के चले गए। कुछ दिन बाद वह राजा शिकार खेलता हुआ उस नदी के पास गया जहां वो घोड़े की लीद गिराए थे। घोड़े की लीद का पहाड़ खड़ा था। राजा के समझ में नहीं आया इतने घोड़े कहां से आए, और आए तो ये लीद इकट्ठी कौन किया। पूछा उसने, महात्मा जी वही मिल गए जो गिराए थे। वो तो पहचाना नहीं, पर महात्मा जी पहचान रहे थे। बोले, बाबा जी इतने घोड़े कहां से आए, घोड़े की लीद किसने इकट्ठी किया। तो महात्मा हंस पड़े, बोले, राजन, सतपात्र को दिए हुए दान का ये फल है। किसी सतपात्र को अगर वस्तु दान दी जाए तो इसी तरह वो रोज बढ़ती है, जैसे ये घोड़े की लीद बढ़ी है। आपने किसी महात्मा को घोड़े की लीद का दान किए थे, तब राजा को याद आया, हाँ एक साधु के कटोरे में हमने डलवाया जरूर था। बोले, बस वही है, ये बढ़ रही। कब तक बढ़ेगी। बोले, जब तक तुम्हारा संपूर्ण राज्य इसमें दब के नष्ट नहीं होगा तब तक बढ़ेगी। तुम सकुल मरोगे फिर क्या होगा महाराज। बोले, कीड़ा बनोगे और तुम ही खाओगे तब ये खत्म होगा। तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब तो हाथ पांव फूल गए राजा के, अब तो बड़ी दुर्दशा होगी, मरने पर कीड़ा भी बनना पड़ेगा और घोड़े की लीद खानी पड़ेगी। बोले, बाबा जी कोई उपाय हो तो बता दो। बोले, एक ही उपाय है, तुम्हारी लोग निंदा करने लग जाए, तुम्हारा पाप धुल जाएगा। निंदा करने से पाप का नाश होता है और प्रशंसा होने से पुण्य का नाश होता है। बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपके पुण्य का नाश कर रहा है, और आपकी निंदा कर रहा है तो आपके पाप का नाश कर रहा है। तो कौन अच्छा व्यक्ति है। अभी कोई करने लग जाए तब क्या होगा, फिर तो लठ बजने लग जाएंगे। कहना सुनना सरल लग रहा है, लेकिन सुनना मुश्किल हो जाएगा। हम कथा सुना रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं, और कथा सुनने के बाद जब जाने लग जाओ तो इतना ही कह के जाओ कि पंडित जी जो यहाँ सुनाए सो सुनाए, अब दोबारा कहीं मत सुनाना। फिर देखो पंडित जी का मुंह कैसा हो जाएगा, फोटो खींचने लायक। कोई निंदा सुनने का इच्छुक नहीं है, सब प्रशंसा सुनना चाहता है। राजा ने उपाय निकाला। ब्राह्मण अपने पुरोहित जी को उसने निमंत्रण दिया अपने घर में भोजन का। पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी के साथ उनकी कन्या भी आई थी। राजा ने अपनी राजकुमारी से कहा, इस कन्या को घर में रोक लो, जाने मत देना, खूब सेवा करना। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कन्या न गई। ब्राह्मण सोचे भाई राजकुमारी उसकी सहेली है, रुक गई होगी, आ जाएगी।
जब हफ्तों बीत गए और लड़की विदा न हुई तो पंडित जी बुलाने आ गए। तो राजा ने कर्मचारियों से कह दिया कि न पंडित जी को हमसे मिलाना और न कन्या को विदा करना। बस ब्राह्मण के दिमाग खराब हो गया। ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, ये राजा महापापी है, मेरी सयानी कन्या को अपने घर में रख लिया। जबकि कुछ ऐसा था नहीं, वो तो केवल नाटक किया था उसने। और संसार सत्य तो देखता नहीं, केवल सुनी सुनी बातों को ही मान लेता है। पूरा संसार कहने लग गया राजा पापी है, ब्राह्मण की कन्या को अपने घर में रख लिया। कुछ दिन बाद राजा पुनः गया तो देखा क्या, वो जो घोड़े की लीद का पहाड़ था वो सब खत्म हो गया। अब केवल एक टोकरी घोड़े की लीद बची। महात्मा जी के पास गया राजा, महाराज ये एक टोकरी बच रही है। बोले हाँ, तुम्हारे राज्य में एक ऐसी भद्र महिला है जो कभी किसी की निंदा नहीं करती। जब तक वो निंदा नहीं करेगी तब तक ये एक टोकरी बची रहेगी, इसको तुमको खाना ही पड़ेगा। कहाँ रहती महाराज वो महिला? है सामान्य महिला है, भड़बूजे के यहाँ पत्ता डालती है भरसारी में। राजा वेश बदल करके उस महिला के पास गया। माता जी बैठ जाऊं? उस स्त्री ने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा बैठ जाने दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अच्छा बैठ जाओ, बोलना मत। राजा बैठ करके कहा कि माता जी आपने सुना इस देश का राजा कितना दुष्ट है, ब्राह्मण की कन्या को अपने घर में रख लिया। उस महिला ने कहा राजन, वो एक टोकरी घोड़े की लीद तुमको खानी ही पड़ेगी। मैं निंदा नहीं करूंगी, एक टोकरी घोड़े की लीद तुमको खानी पड़ेगी। राजा चरणों में गिर पड़ा, ये जंगल की बात और तुम कैसे जान गई? उसने कहा मैंने संकल्प लिया है, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। जिस संकल्प के प्रभाव से मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो गया, मैं सब कुछ देख लेती हूं। देखो, निंदा न करने का इतना बड़ा फल है। निंदा न करोगे आपको त्रिकाल का ज्ञान हो जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लग जाएगा। पर हारे दुर्भाग्य, करने से कोई लाभ नहीं और न करने पर इतने लाभ हैं पर बिना किए रहा नहीं जाता।